जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सरगोदा की तहसील शाहपुर और यहाँ PPSC के ऊपर बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नदीम अफजल चंद हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी PPSC के से जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इमरान खान साहब के वकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं कि आखिर इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी नईम साहब, कैसे हैं जी आप? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। आप देखेंगे जी इंशाल्लाह वो समझ रहे थे कि शायद जो शाहपुर के लोग हैं, झावरियाँ के या गिरदोनवा के, तो यहाँ पर उनको उम्मीदवार जो है PTI को नहीं मिल रहा। तो ये हल्का इंशाल्लाह ताला पहले भी इमरान खान साहब का था। इन्होंने हमेशा धांधली करके इस मुल्क के अंदर डाका डाला है और इस दफ़ा लोग जो हैं जुल्म का बदला लेंगे और इमरान खान साहब को बल्ले के ऊपर मोहर लगेगी और आपको रिज़ल्ट वाज़ेह नज़र आएगा। और मैं ये समझता हूँ जो सर्वे आए हैं, मरियम नवाज़ साहबा का जो सर्वे मैंने रिपोर्ट चेक की है, 7% उसका रिज़ल्ट आया जी। तो यही सूरत हाल आएगी इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी को। और मुझे नज़र आ रहा है कि ज़मानतें जो हैं इनकी ज़ब्त होंगी। अब आप ये देख लें कि जो हमारी तरफ से इतराज़ लगाया गया था, ILF की तरफ से हमारे दोस्तों ने जो दरख्वास्त दी थी, आज इतराज़ क्यों नहीं क्लियर हो रहा? आपको पता है कि नैब पहले ही क्लीन चिट लेकर बैठी हुई है और इन्हें हर जगह के ऊपर बरी किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका इतराज़ क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्योंकि इन्होंने उधर से ख़ुद फ़ोन किया है। तो हम तो समझ रहे थे कि हल्का खाली है, तो आपने तो हमें फंसवा दिया। तो हुण इत्थों निकलने की गल कोई नहीं, असी आ गए इंशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, मेरा एक सवाल और भी है कि 2013 का जो इलेक्शन था उसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं और अभी भी जो है जैसे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। इस तहसील के अंदर कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं था कि आपको भी आना पड़ा यहाँ पे इलेक्शन लड़ने? देखिए, हमारे बहुत उम्मीदवार जो हैं मजबूत थे। मैंने पहले भी जिक्र किया, इफ्तिखार गोंदल साहब बड़े एक अच्छे आदमी, वर्कर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, उनका घर तोड़ा गया, उनको उठाया गया, उनके बच्चों को, और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई ज़बरदस्ती अगवा करके। एक होता है कि आपने किसी के ऊपर मुकदमा बनाया है तो आपने मुतलका कोर्ट के अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना है। ये आईन पाकिस्तान हमारा कहता है, इसका आर्टिकल 10 बड़ा वाज़ेह है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जब लोगों को अगवा किया जाता है वो कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, वो किसी प्रेस क्लब में बिठाया जाता है, उससे वीडियो पैगाम लिया जाता है, उसे कहीं जाकर उससे जो है किसी टॉक शो के अंदर उससे इंटरव्यू किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत करें, आप IPP को ज्वाइन करें तो आप बरी ज़िम्मा हैं, आप इश्तिहारी थे, आप ख़त्म हो गए, आपके ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी थी तो लिहाजा आप बिल्कुल, आपको क्लीन चिट है, आपकी लाइव कवरेज आएगी। तो ये चीज़ें की गई हैं और इस हल्के में जिन लोगों ने ख्वाहिश की दरख्वास्त देने की या जो लोग उम्मीदवार बनने की जिन्होंने कोशिश की, हर जगह पर उनके साथ यही हुआ कि रात को कॉल्स आती थी कि आपने पेपर्स जमा नहीं करवाने, और यही कहा गया कि अगर आप पेपर्स जमा करवाएंगे तो आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। और पेपर्स जमा करवाने से कुछ दिन पहले से अगर देखा जाए तो जो क्रैक डाउन किया गया हमारे वर्कर्स के ऊपर, ओवरऑल जो मुल्क पूरे के अंदर ये पोजीशन रखी गई कि लोगों को इस तरह से हरासा किया गया कि लोग जो हैं वो PTI से छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि अगर कोई खामोश हुआ है या साइड पर हुआ है तो वो ये नहीं है कि वो उसकी जो दिल से मोहब्बत है वो इमरान खान से हट गई है। और इतनी जो जुल्म जबर के बावजूद आपने देखा कि 10 से 12 जो दरख्वास्तें जो हैं इस हल्के से आई हैं, तो तमाम लोग ही मजबूत हैं। हमारा कोई अगर वर्कर विलिंग हो तो कोई इसके ऊपर हमारी ज़िद नहीं है कि मैं ही आऊँ, बिल्कुल उनका हक़ है। और अगर जो है वो हमारे गोंदल साहब जो हैं वो उनके इतराज़ात लगे हुए हैं तो हमने एप्लीकेशन दी है कि इनको ये लगे कि एक जो है वो एक को अगवा किया जाएगा तो उसके पीछे कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह हर आप अगवा करेंगे तो उसके पीछे आपको नया बंदा मिलेगा। हम तैयार हैं हर तरह से। इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ज़ोर शोर से लड़ेंगे और जो है इनकी ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि नईम पंजूथा साहब का कहना था कि इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जी।